स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के घिनौने फेल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। दाएं बाजू के इंतहा पसंद के इस घिनौने फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज़ादी इजहार का लिबादा मुसलमानों की मजहबी जमात मजरू के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। शफाफियत और एहतसाब यकीनी बनाने के लिए आज़ादी सहाफ़त अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन सहाफ़ती सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वज़ारत इत्तला जर्मनी के ताउन से मीडिया पर्सन्स के लिए तरबियती मराकज़ के क़याम पर काम शुरू करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जर्मन प्रेस फेडरेशन के सदर से गुफ्तगू। जर्मन वफ़द के ताउन में इजाफे के लिए मीडिया वफूद के तबादलों की तजवीज़। वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का मरियम नवाज की वतन वापसी का बाज़ाब्ता ऐलान। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी और 28 जनवरी की शाम 5 बजे लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगी। राना सनाउल्लाह। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों का खात्मा और मालियाती इस्तेहकाम हुकूमत की अहम तरजीह। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। इक्तसादी तरक्की के हुसूल के लिए तवानाई के शोबे में पायदारी के हवाले से तजवीज़ पर गौर। वजीर खजाना की गर्दिशी कर्जे खत्म करने के लिए रिपोर्ट और एक्शन प्लान जल्द मुरतब करने की हिदायत। इमरान न्याजी महंगाई, कर्जों, मुआशी तबाही और बेरोजगारी का मुजरिम है। हमने माफिया और बड़े डाकुओं से मुल्क को पाक किया। 40 साल का हिसाब दिया, एक इल्जाम भी साबित न हुआ। आप बन्नी गाला में अदालत लगाएं, खुद जज बने और वकील भी बन जाएं, फिर भी झूठे इल्जाम साबित नहीं होंगे। वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब। पीटीआई ने अपने दौर में मुल्क को मफलूज, मकरूज और कमजोर किया। अवामी फलाह बहबूद की बजाय इंतशार, इंतकामी सियासत और करप्शन को परवान चढ़ाया। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए पुरअज़्म है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। आजम खान ने निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। तकरीब में सियासी शख्सियात समेत आला हुकाम ने शिरकत की। सूबे में साफ और शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह। कोशिश करेंगे कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी को फरोग दें। निगरान वजीर आला। मकबूजा कश्मीर में शोहदाए गांव कदल की 33वीं बरसी। कत्लेआम में मुलव्विस एक भी फौजी को सजा न दी गई। भारतीय मजालिम पर आलमी बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी काबिल मजम्मत। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काबिज फौज के जंगी जराइम की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी का इफरीत हर शय को निगलने लगा। उत्तराखंड में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर 7 मसाजिद को जुर्माने आयद कर दिए गए। गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात का सच दिखाने पर BBC की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले वकला के बैनुल अक़वामी ग्रुप का उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को आलमी मुजरिम करार देने का मुतालबा। फलस्तीन में सेहूनी फोर्सेस की दहशतगर्दी। मकबूजा मगरबी किनारे में एक और फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फोर्सेस ने गश्त के दौरान निहत्थे शख्स को गोली मार दी। 1 जनवरी से अब तक शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 18 हो गई। मुल्क में शदीद सर्दी का राज, बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। अगले 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मुकाम पोर्ट मंरो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। ग्रुप 1 में जनूबी अफ्रीका की बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश का 107 रन का हदफ 19वें ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। कौमी अंडर 19 विमेंस टीम कल आयरलैंड के मध्य मुकाबले होगी। इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सर्बिया के नोवाक जोकोविच की 10वीं ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल की जाने पेशकदमी। प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। बरतानिया के एंडी मरे का तीसरे राउंड में सफर तमाम हो गया। रूस के आंद्रे रोबेलो, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिन्योर, अमेरिका के टॉमी पॉल और JJ वोल्फ भी लास्ट 16 में जगह बनाने में कामयाब हुए।
ऑस्ट्रेलियन ओपन खवातीन सिंगल्स आलमी नंबर 1 पोलैंड की एगा श्वेटक का सफर तमाम। काजाकिस्तान की अलीना रायबाकिना ने हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अमेरिका की कोको गॉफ को लिटविया की जेलिना ओस्टापेंको ने इवेंट से बाहर कर दिया। जमहूरिया चेक की कैरोलिन प्लिसकोवा, स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच और पोलैंड की माग्दा लेनेंट चौथे मरहले में पहुंच गईं। और वर्ल्ड मोटर रैली सीजन की इफ्तिताई रेस फ्रांस में मोंटी कार्लो कार रैली। फ्रांस के सेबेस्टियन ओगियर की रिकॉर्ड 9वें टाइटल अपने नाम करने की जानिब पेशकदमी। ओगियर को दिफाई चैंपियन फिनलैंड के काले रोवन पैरा पर 16 सेकंड्स की बर्तरी हासिल। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि स्वीडन में दाएं बाजू के इंतहा पसंद की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की मजम्मत के लिए अल्फाज काफी नहीं हैं। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि आज़ादी इजहार का लिबादा दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस घिनौने फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम का कहना था कि यह फेल नाकाबिले कबूल है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान हकीम की बेहुरमती के घिनौने इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपने बयान में कहा है कि इस्लाम मुखालिफ इस कार्रवाई से दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में इस तरह की कार्रवाइयाँ हरगिज़ जायज़ नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि स्वीडिश हुकाम को पाकिस्तान की तशवीश से आगाह कर दिया गया है। तर्जुमान ने जोर दिया कि स्वीडिश हुकाम पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करते हुए इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए इकदाम करें। तर्जुमान ने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान दूसरे मज़ाहिब के एहतराम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त को मुल्क में शफाफियत और एहतसाब के लिए कलीदी अहमियत देती है। पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन सहाफ़ती सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह बात जर्मन प्रेस फेडरेशन के सदर क्रिश्चियन ज़र्म की क़यादत में वफ़द की मुलाकात में कही। मुलाकात में जर्मन वफ़द ने दोनों ममालिक के दरमियान शोबा सहाफ़त में ताउन बढ़ाने के लिए सहाफ़ती वफूद के तबादले की तजवीज़ दी, जिसका वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत इत्तलात की हिदायत की कि वो जर्मन प्रेस फेडरेशन के साथ मिलकर पेशा वराना तबादले के गर्ज से तरबियत गाह के क़याम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम शुरू करे। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब, मुआविन ख़ुसूसी सैयद फ़ाहद हुसैन, सेक्रेटरी इत्तलात और मुतल्लिका आला हुकाम भी शामिल थे। वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज की वतन वापसी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अपने बयान में वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का यह कहना है कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी। वो 28 जनवरी को लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर मुमलिकत ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा, वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन रिफॉर्म्स कमीशन इशफाक तोला और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में तवानाई के शोबे के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज के खात्मे और मालियाती इस्तेहकाम लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना ने कमेटी को गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने के लिए रिपोर्ट और एक्शन प्लान जल्द मुरतब करने की हिदायत जारी की। इससे पहले गैस के शोबे में गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने के लिए कायम कमेटी के कन्वीनर इशफाक यूसुफ तोला ने इजलास को गैस के शोबे में गर्दिशी कर्ज के हजम, जवाहरात, वजूहात और इस्लाहात के फ्रेमवर्क पर भी ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास के कामयाब इनेकाद से रवां साल मार्च के बाद न सिर्फ रूस से सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की जा सकेंगी बल्कि दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत और सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। राना इफ्तिखार अहमद से तफसील जानते हैं। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का 8वां 3 रोज़ा इजलास 18 से 20 जनवरी तक इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें दोनों जानिब से वुज़रा, हुकूमती और निजी शोबे के नुमाइंदों के दरमियान दो तरफा तजारत, सरमायाकारी, माली इक़्तिसादी अमूर, साइंसी और तकनीकी शोबों में ताउन के साथ खुसूसन तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली मुज़ाकरात हुए।
3 روزہ مذاکرات میں رواں سال مارچ کے بعد روس سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر اتفاق ہوا۔ کسٹم امور، کسٹم پروٹوکول اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں تعاون کے معاہدے بھی ہوئے۔ کراچی سے لاہور تک اسٹریم گیس پائپ لائن کے منصوبے کے جامع انفراسٹرکچر پر غور کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کمپریہنسو پلان میں انرجی سیکیورٹی ہوگی، اس میں افورڈیبلٹی ہوگی اور اس میں سسٹینیبلٹی ہوگی۔ ایک ایسا طریقہ کار سامنے لائیں گے جس سے غریب کے اوپر توانائی کی جو قیمت ہے، جو بوجھ ہے، وہ کم ہو۔ مارچ جب آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس 2 آپشن ہوں گی۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم کروڈ سستا منگوا لیں، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس 18 20 ڈالر کا پریمیم دے کے منگوا لیں۔ اگر ہمارے پاس 18 20 ڈالر کا پریمیم دے کے ریفائنڈ پروڈکٹ خریدنے کے لیے پیسے ہیں تو ہمارے پاس سستا اور پریمیم کے بغیر کروڈ خریدنے کے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ پاکستان اور روس نے تیل اور گیس کی تلاش، زراعت، تجارت، سرمایہ کاری، صنعت، اعلیٰ تعلیم، سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مواصلات، پوسٹل سروسز، مالی امور اور ریلوے کے شعبوں میں تعاون پر بھی اتفاق کیا، اور اس حوالے سے ورکنگ گروپ بھی قائم کیے گئے۔ عالمی اقتصاد بازاری کے اثرات اور سیلاب کی تباہی کے بعد کی صورتحال میں روس سے سستے تیل کی خریداری، تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ اور دوسرے شعبوں میں تعاون سے پاکستانی معیشت کو نمایاں ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کی تقریر پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ مافیاز اور بڑے بڑے ڈاکوؤں سے ملک کو پاک کیا ہے، اب صرف چور کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ عمران خان 4 سال تمام طاقت ہونے کے باوجود ایک الزام ثابت نہیں کر سکے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ نیب چیئرمین کو بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، لیکن عدالت میں الزامات جھوٹے ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک ثبوت پیش نہ کر سکے۔ پاکستان کی تمام عدالتوں نے ان کے الزامات کو ردی کی ٹوکری میں جا پھینک دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ انگلینڈ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانوی عدالت نے عمران خان کے الزامات مسترد کیے۔ ہم نے 40 سال کا حساب دیا، ایک الزام ثابت نہ ہوا۔ بنی گالہ میں عدالت لگائیں اور خود جج بن جائیں اور وکیل بھی خود ہی بن جائیں، پھر بھی جھوٹے الزامات ثابت نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی قوم کی مہنگائی، قرضے، معاشی تباہی اور بے روزگاری کے مجرم ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں ملک کو مفلوج، مقروض اور کمزور کیا۔ نااہل شخص نے عوامی فلاح و بہبود کے بجائے انتشار، انتقامی سیاست اور کرپشن کو ترجیح دی۔ شیخوپورہ کے مختلف علاقوں میں گیس فراہمی کے منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں حکومت سنبھالی ہے، پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر نے گیس کی فراہمی کے منصوبے کی تختی کی نقاب کشائی کی۔ اعظم خان نے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر غلام علی نے ان سے حلف لیا۔ تفصیلات جانیے ساجد اختر کی رپورٹ میں۔ اعظم خان نے خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر حاجی غلام علی نے ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور، وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ محمد اعظم خان کی بطور نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تقرری سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کے درمیان مفاہمت کے بعد ہوا ہے۔ تقریب حلف برداری کے بعد نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت الیکشن کمیشن سے بھرپور تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ خیبر پختونخوا کے بقایا جات کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے، کوشش کریں گے کہ بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دے۔ نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کا تعلق ضلع چارسدہ سے ہے۔ وہ 1990 سے 1993 تک خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری رہے۔ اعظم خان نے نگران کابینہ میں خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ اور وزیر برائے PND اور سیکرٹری وزارت پیٹرولیم، وزارت مذہبی امور اور چیئرمین پاکستان ٹوبیکو بورڈ بھی رہ چکے ہیں۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ کچھ بات کریں کسانوں کے مسائل کی تو آپ کو بتائیں کہ ملک کی سب سے بڑی فصل گندم کو یوریا کھاد کی اشد ضرورت کے وقت کھاد نہ صرف مہنگی بلکہ مارکیٹ میں نایاب ہو چکی ہے۔ گندم کی فصل کو بڑھوتری کے وقت یوریا کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، مگر قیمت میں اضافے کی وجہ سے کھاد کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ ڈاہا۔ جنوبی پنجاب کے ضلع لودھرا میں اس سال 4 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت ہے، جس کے لیے 9 لاکھ بوری کھاد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم
और आपको बताएं कि तेलदार अजनास की काश्त के फ़रोग के लिए कौमी प्रोग्राम के तहत पंजाब में इस साल कैनोला की काश्त का हदफ 1,10,000 एकड़ जबकि बिहारिया सूरजमुखी की काश्त का पैदावारी हदफ 95 लाख टन मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की तरफ से तेलदार अजनास की काश्त और इसके लिए इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी मशीनरी पर सब्सिडी की वजह से जिला उकाड़ा में सूरजमुखी की ज़ेर काश्त रकबे में 20% इजाफा हुआ है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ। तेलदार अजनास की काश्त के फ़रोग के कौमी प्रोग्राम के तहत पंजाब में इस साल कैनोला की काश्त का हदफ 1,10,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की तरफ से 5,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी की वजह से जिला उकाड़ा में इस साल कैनोला की काश्त में 573 एकड़ का इजाफा हुआ है। पिछले साल 9 एकड़ कनौला बीजिया सी ते बहुत अच्छी ਉਹਦੀ पैदावार हुई है ते अपना गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है 5,000 रुपये एक फी एकड़ पिछे ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਐਰਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਏਕੜ ਕਨੌਲਾ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਕਨੌਲਾ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ 12 ਏਕੜ फसल बीजी है। पंजाब में बहारिया सूरजमुखी की काश्त का पैदावारी हदफ 95 लाख टन मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की तरफ से सूरजमुखी की काश्त पर 5,000 रुपये फी एकड़ माली इयानत और तेलदार अजनास की काश्त के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी मशीनरी पर 50% सब्सिडी की वजह से जिला उकाड़ा में सूरजमुखी के ज़ेरे काश्त रकबे में 20% इजाफा हुआ है। हाइब्रिड अकसाम का शरह बीज 2 किलोग्राम फी एकड़ रखें। पौधों की तादाद 22 से 23,000 फी एकड़ रखें। नुमाइशी प्लाट लगाने के लिए ज़री मुदाखल की मद में रजिस्टर्ड काश्तकारों को 15,000 रुपये फी एकड़ माली आनत भी फराम की जा रही है। 50% सब्सिडी पर जदीद ज़रिए आलात भी फराम किए जा रहे हैं। जिला उकाड़ा में इस वक्त बहारिया सूरजमुखी की काश्त जारी है जैसे 30 मन फी एकड़ तक पैदावार हासिल होती है, जबकि मार्केट में इस वक्त सूरजमुखी की कीमत 10,000 रुपये फी मन से ज्यादा है। तेलदार अजनास के ज़ेरे काश्त रकबे और पैदावार में इजाफा करके न सिर्फ मुल्क को खुर्दनी तेल की पैदावार में खुद कफील बनाया जा सकता है बल्कि इस पर खर्च होने वाला ज़र मुबादला भी बचाया जा सकता है। जनूबी पंजाब के जिला रहीम यार खान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 3,81,000 खवातीन को 7,000 रुपए की रकम की अदायगी की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियाँ इस साल जनवरी से मार्च तक के लिए 3 माह के लिए की जा रही हैं। तफसीलात जानिए इशफाक अहमद से। जिला रहीम यार खान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स के तहत रजिस्टर्ड 3,81,000 मुस्तहिक़ खवातीन को 7,000 रुपये की रकम की अदायगी शुरू हो गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत ज़िले में मुस्तहिक़ खवातीन को 3 माह की एक साथ अदायगी की जा रही है। मुस्तहिक़ खवातीन अपनी रकूम ATM के ज़रिए भी निकलवा सकती हैं। अच्छा, इन्होंने कोई कटौती नहीं किया, अमला भी बहुत अच्छा है, इन्होंने कोऑपरेट किया है। जिला भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खवातीन को 7,000 रुपये की रकम की अदायगी के लिए 209 सेंटर बनाए गए हैं। तहसील खानपुर में 60, तहसील रहीम यार खान में 52, तहसील लियाकतपुर में 50 और तहसील सादकाबाद में 47 सेंटर बनाए गए हैं, जहां से तहसील खानपुर की 60,000 खवातीन, तहसील रहीम यार खान की 86,000 खवातीन, तहसील लियाकतपुर की 91,000 खवातीन और लियाकतपुर की 86,000 मुस्तहिक़ खवातीन को एक साथ की अदायगी की जा रही है। शहबाज शरीफ के बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने साढ़े लिए बहुत अच्छा सिस्टम निकालिया होया वा, जिन्होंने आ पैसे मिले आ, बच्चों का वजीफा मिले वा, उन्होंने राशन खरीदया अपने बच्चों के कोई 100 घर की स्कूल की चीज़ खरीदी है। हमें पूरे पैसे मिलते हैं, कोई कटौती वगैरह नहीं होती। यहाँ से हम पैसे लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। पैसे मिलते पे कोई परेशानी का नहीं, गरीबों वास्ते प्रोग्राम सही है। मुस्तहिक़ खवातीन को 3 माह की एक साथ के साथ बच्चों का तलीमी वजीफ़ा भी दिया जा रहा है। लड़के के लिए 1,500 रुपये जबकि लड़की के लिए 2,000 रुपये की रकम अदा की जा रही है। नाज़रीन, मुल्क की सबसे बड़ी फसल गंदम को यूरिया खाद की अशद ज़रूरत के वक्त खाद न सिर्फ महंगी बल्कि मार्केट में नायाब हो चुकी है। गंदम की फसल को बढ़ोतरी के वक्त यूरिया खाद की ज़रूरत होती है, मगर कीमत में इजाफे के बाइस खाद की किल्लत पैदा हो चुकी है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। जनूबी पंजाब के जिला लोधरा में इस साल 4 लाख एकड़ पर गंदम काश्त है, जिसके लिए 9 लाख बोरी खाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से किसान पैकेज के तहत काश्तकारों को खाद पर सब्सिडी देने के बावजूद किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। खाद बनाने वाली कंपनियों की तरफ से खाद की कीमतों में इजाफे के बाद यूरिया खाद जिला भर में नायाब हो गई है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं।
ضلع بھر میں کھاد کے ڈیلرز کے پاس DAP کھاد تو موجود ہے، لیکن اس وقت کسانوں کو DAP کی نہیں بلکہ یوریا کھاد کی ضرورت ہے جو دستیاب نہیں ہے۔ کھاد ملتی نہیں بھی مارکیٹ کھاد DAP ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਪਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖਾਦ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 2900 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੇਟ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2900 'ਚ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਯੂਰੀਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਥੱਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀ तबाह थी भी नहीं कि खाता नहीं आना पिया जे तो कोल मैंने वो देंदे नहीं डीलर। खाद की कीमतों में इजाफे से पहले किसान एक बोरी DAP खरीदने की शर्त पर 2 बोरी यूरिया खरीदने पर मजबूर थे। गंदम की बढ़ोतरी के वक्त फसल को खाद न मिलने से पैदावार 15 से 20 मन फी एकड़ कम हो जाएगी। खाद कंपनियों ने गंदम की बढ़ोतरी के वक्त यूरिया खाद की कीमत में 190 रुपये फी बोरी का इजाफा कर दिया है। खाद डीलर्स यूरिया खाद 2440 रुपये फी बोरी की बजाय 3000 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। खाद की कीमतों में इजाफे के बाद यूरिया खाद ज़िला भर में नापैद हो चुकी है। किसानों को यूरिया खाद की बर वक्त और वाफिर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाकर गंदम का पैदावारी हदफ हासिल किया जा सकता है। कौम की आवाज़, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, पाकिस्तान के अमन पसंद अवाम का TTP को जवाब। TTP खवारिश पर मुश्तमिल वो गिरोह है जो कुरानी तालीमात और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिस्ता खिलाफ वर्जी करते हुए दहशतगर्द हमलों और खुदकुश धमाकों में मुलव्विस है, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लाम का मसनूई लिबादा ओढ़े ये दहशतगर्द जिहाद जैसे अफसल अमल को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तानी आवाम यकसर मुस्तरद करते हैं और उनके खिलाफ जद्दोजहद को ज़रूरी समझते हुए रियासत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मौजूदा हालात में हकीकी जिहाद सिर्फ मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के खिलाफ मुमकिन है। भारत के निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ TTP ने कभी आवाज़ बुलंद नहीं की, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि वो अपने असल आकाओं को नाराज़ नहीं करना चाहती और पाकिस्तान में फसाद बर्पा करते हुए मासूम और बेगुनाह शहरियों को शहीद करके अपने बैरूनी आकाओं से माली फवाइद हासिल कर रही है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत की तकलीफ भी TTP को इसीलिए है क्योंकि वो इसके बैरूनी आकाओं को किसी भी मुमकिन जाहिरियत से बाज रखते हैं। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत इस अजीम कौम ने महदूद माली वसाइल के बावजूद हासिल की है और इसका भरपूर दिफा करना जानती है, जिस पर किसी सूरत सौदेबाजी नहीं की जाएगी। TTP के पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत इस फितने में अब तक 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने जान की कुर्बानी दी है और पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर से ज़ायद इक्तिसादी नुकसान हो चुका है, जो मौजूदा माली मुश्किलात की असल वजह है। TTP के दहशतगर्दों ने बैरूनी आकाओं के एमा पर CPEC जैसे बड़े इक्तिसादी मंसूबे को निशाना बनाने की कोशिश की और चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया, जिसके वाहिद मकसद पाकिस्तान को इक्तिसादी दलदल में धकेलना है। पाकिस्तानी अवाम TTP के असल एजेंडे से वाकिफ़ है और खवारिज के इस जत्थे को यकसर मुस्तरद करते हैं। मुश्किल इक्तिसादी हालात के बावजूद पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। TTP के दहशतगर्द मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाकर अवाम को तकसीम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम माजी में भी TTP को मुस्तरद कर चुकी है और आइंदा भी इसके खिलाफ रियासत के साथ खड़ी है। जम्मू हो या सोपोर या फिर गांव कदल, मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख इंसानी अलमियों से सुर्ख है। कश्मीर मीडिया सर्विस ने गुज़श्ता 6 माह में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर मबनी हिंदुत्व की पैरोकार काबिज मोदी सरकार और उसके गुमाश्तों की बर्बरियत आश्कार करने के लिए एक रिपोर्ट जारी की है। आसिम रिजवान तफसील बताएंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज की जानिब से बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। ये रिपोर्ट गाँव कत्ले आम के 34 बस मुकम्मल होने के दिन जारी की गई है। भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने 1990 में आज ही के दिन श्रीनगर के इलाके गाँव कत्ल में पुरअमन मुजाहिरीन पर बिला इश्ताल फायरिंग करके 50 से ज्यादा अफराद को शहीद जबकि सैकड़ों को जख्मी कर दिया था। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में भारतीय फौज ने 36 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को बेईमाना तरीके से शहीद किया। 100 के करीब 69 कश्मीरी जाली मुकाबलों और मावराए अदालत हिरासत में कत्ल किए गए जबकि सैकड़ों कश्मीरियों को भी जबरी हिरासत में लिया गया। हम पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है इस पर आवाज़ उठाएं। वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भरपूर कश्मीरियों की नुमाइंदगी की, मोदी को बुचर कहना और फिर ये बात कि भाई इस वक्त ये जो हालात हैं, आप कश्मीर की मखलूक खुदा
जिस तरह वो तबाह बर्बाद कर रहा है हिंदुस्तान, उसकी तरफ ध्यान दें। तो इससे कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुत्व की पैरोकार मोदी सरकार और उसके गुमाश्तों ने हुर्रियत रहनुमाओं को बदनाम जमाना तिहाड़ जेल, सब जेल बारामूला और उत्तर प्रदेश में पाबंद सिलासिल कर रखा है। इन रहनुमाओं में बुजुर्ग खातून रहनुमा आसिया इंद्राबी समेत 4 खवातीन भी शामिल हैं, जो कि आलमी ज़मीर और इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए सवालिया निशान है। हिंदुस्तान खुद गया सलामती कौंसिल में, उसकी दरख्वास्त पे वो करारदादें मौजूद हैं कि पुरअमन तौर पर कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम के बाद काबिज हिंदुस्तानी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को अमलन जेल में तब्दील कर दिया और इजहार राय पर भी कदगन लगा दी, जिसका बय्यन सबूत गुज़श्ता 1 साल के दौरान 26 सहाफियों को मकबूजा कश्मीर में हिरासत करना है। डोजर है ये हिंदुस्तान के खिलाफ। हम ये इंशाल्लाह पहुँचाएंगे तमाम एम्बेसडरों के, जो भी डिप्लोमेट्स है उन तक पहुँचाएंगे। दुनिया के जहाँ भी ऐसी बैन अवी सतह पर इसके इंसानी हकूक पामालियों की जमातें हैं, उनके सामने हम पेश करेंगे, पूछाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान का नंबर बतदरीज तनज़ुली के बाद 180 ममालिक में 150वां है। रिपोर्ट में इंसानी हकूक के आलमी इदारों पर जोर दिया गया है कि वो मकबूजा कश्मीर में कत्ले आम की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं और इंसानियत के मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने के लिए किरदार अदा करें। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने आज गांव कदल के कत्लेआम के 33वें वर्ष मुकम्मल होने पर इस मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से किए गए कत्लेआम के तमाम वाकयात की गैर जानिबदाराना बैन अल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया है, ताकि इस घिनौने जराइम में मुलव्विस एहलकारों को इबरतनाक सजा दी जा सके। भारतीय फौजियों ने 1990 में आज ही के दिन श्रीनगर के गाँव कदल में पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग करके 50 से ज्यादा बेगुनाह अफराद को शहीद और सैकड़ों को जख्मी कर दिया था। KMS के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा फरीदा बहन जी, गुलाम नबी वार, खादिम हुसैन, सिब्त शब्बीर कुमी और आज़ादी पसंद तंजीमों जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और डेमोक्रेटिक हुर्रियत फोरम ने श्रीनगर में अपने बयानात में गाँव कदल कत्ले आम के शोहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजियों ने मकबूजा इलाके में बेशुमार कत्ले आम किए हैं, लेकिन इन दिलखराश वाक़यात में मुलव्विस एक भी फौजी को सज़ा नहीं दी गई। उन्होंने मकबूजा इलाके में भारतीय मुजालिम पर आलमी बरादरी के मुजरिमाना खामोशी की शदीद मज़म्मत की। वसाई मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा इलाके में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के नाम पर लोगों को उनकी ज़मीनों के बेदखल करने के इक़दाम के खिलाफ ज़िला डोडा में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता चंद दिनों में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और जम्मू के खत्ते के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में लाखों कनाल अराजी छीन ली है। भारतीय पुलिस ने हुर्रियत रहनुमा ज़हूर अहमद भट्ट को ज़िला कुपवाड़ा में उनकी रिहाइश गाह पर से गिरफ्तार कर लिया। काबिज़ इंतज़ामिया ने गिरफ्तार रहनुमा के खिलाफ काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और उन्हें जम्मू खत्ते के भदरवा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़हूर भट्ट को 8 माह कबल 4.5 बरस के लिए गैर कानूनी हिरासत से रिहा किया गया था। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी का अफरीत हर शय को निगलने लगा है। गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात का सच दिखाने पर BBC की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी आयद की, तो दूसरी तरफ मसाजिद को अजान देने पर जुर्माना आयद किया जाने लगा है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले वकला के बैन अल-अक़वामी ग्रुप ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को आलमी मुजरिम करार देने का मुतालबा किया है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार ने गुजरात फसादात के हवाले से सच दिखाने पर भारत भर में BBC की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी। इंडिया दी मोदी क्वेश्चन नामी इस दस्तावेजी फिल्म में BBC ने मोदी को बतौर वजीर आला 2002 के गुजरात फसादात में मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार करार दिया है। मोदी हुकूमत ने सिर्फ YouTube ही नहीं, इस दस्तावेजी फिल्म का लिंक शेयर करने वाले ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने का भी हुक्म जारी किया है। दूसरी जानिब उत्तराखंड में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर 7 मसाजिद को 5-5 हज़ार जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। हरिद्वार में हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर अजान देने पर जामिया हरिद्वार, इबादुल्लाह मस्जिद, बिलाल मस्जिद, साबरी जामिया मस्जिद और दीगर 3 मसाजिद पर जुर्माना आयद कर दिया। आलम मोहम्मद आरिफ ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को टारगेट कर रही है और कवानीन का इतलाक सिर्फ मुसलमानों पर किया जाता है। इसी के साथ स्विट्जरलैंड के सियाहती मकाम डेवोस में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले वकला के बैन अल-अक़वामी ग्रुप गुआर्निका 37 चैम्बर्स ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्विस फेडरल प्रोसिक्यूटर ऑफिस में क्रिमिनल रिपोर्ट जमा कराई है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूपी पुलिस योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में मुसलमानों पर मुज़ालम करती है। योगी आदित्यनाथ इंसानियत और मुसलमानों के खिलाफ कबीह जराइम में मुलव्विस हैं, इसलिए इन्हें आलमी मुजरिम करार दिया जाए। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान न्यूज़।
ईरानी बहरिया के जहाज़ों और आबदोज ने कराची बंदरगाह का दौरा किया। बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और ईरान के सिफारती अमले ने जहाज़ों और आबदोज का इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशा वराना ताल्लुकात का फरोग़ है। इस मौके पर दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका बहरी मश्क बहरिया के जहाज़ों के से खत्ते में क़याम अमन की मुश्तरका काविशों को मज़ीद फरोग़ हासिल होगा। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि फ़लस्तीन में सेहूनी फोर्सेस के मुज़ालिम और दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने गश्त के दौरान निहत्ते शख्स को गोली मारकर शहीद किया। मगरबी किनारे में गुज़श्ता साल के दौरान तशद्दुद में इजाफा हुआ है। इसराइल की तरफ से जारी छापों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान 1 जनवरी से अब तक 18 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर स्पेन के हुकूमत मैड्रिड में हजारों अफराद ने हुकूमत के एहतजाज किया। शुल्क ने सोशलिस्ट हुकूमत पर मुल्की आइन पामा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जमहूरियत और आइन के लिए जमा होने वाले मुजाहिरीन ने हाथों में हिस्पानवी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। रैली में 100 से ज़ायद तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि कातालोनिया में अलहदगी पसंदी समेत हिस्पानवी आइन को खतरा सकते हैं। है कि यूक्रेन में जारी जंग से मुतालिक सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया, जिसमें खुसूसी अस्करी ऑपरेशन से मुतालिक तबादला ख्याल भी किया गया। रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगोव ने ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सदर पुतिन ने आलमी सतह पर अपने रवाबित के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल को आगाह किया। इजलास में सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने समाजी और इक़्तिसादी मौज़ूआत पर होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक भी गुफ्तगू की। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन की फौज को जदीद टैंकों की जरूरत है। सदर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी में मुनक्किदा यूक्रेन के दिफाई राब्ता ग्रुप के इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। इजलास के निकात से हमारी मुज़ाहिमत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी ममालिक की जानिब से असलहा फराहमी और इमदाद की बदौलत यूक्रेनी अफवाज की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, इटली का साहिली इलाका लाज़ियो तूफानी हवाओं की वजह से शदीद तुग़यानी की जद में है। पोंजा जजीरे से सफ़र करने वाले एक बहरी जहाज़ को शदीद लहरों का सामना करना पड़ा। ऐनी शाहिद की वीडियो में देखा जा सकता है कि बहरी जहाज़ फोरमिया जाते हुए तूफानी पानियों में घिर गया और कप्तान ने कमाल महारत दिखाते हुए जहाज़ को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला। फेरी पर ली गई एक और वीडियो में दिखाया गया है कि पानी जहाज़ के अंदर दाखिल हो गया है और मुसाफिर पानी से बचने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। दीगर आम खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सिंध के अवाम बाशऊर हैं और इसके लिए इमरान खान को बलदियाती इंतखाबात में धूल चटवाई गई है। उन्होंने कहा सिंध को मुल्क का सूबा मानने से इनकार करते रहे। बनी गाला महल की हर ईंट और दरख्त इमरान खान की करप्शन की गवाही दे रही है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान ने अपने जाती हस्पताल की खातिर कोई बड़ा हस्पताल बनने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के गरीब लोग इलाज के लिए सिंध आते हैं। सिंध में दिल, जिगर और गुर्दों का मुफ्त इलाज होता है। फैसल करीम ने कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी मुखालिफिन का कलेजा फट गया है। इमरान खान ने मालम जब्बा BRT करप्शन केसेस में हुक्म इम्तनाई ले रखा है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर बरजीज़ ताहिर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत पुरअमन बकाए बाहमी की बुनियाद पर हर मुल्क के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ख़्वाह है। सांगला हिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रूस के साथ एक अरसे से डेडलॉक था, जिसको मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म किया और रूस का 80 रुकनी वफ़द पाकिस्तान आया। वफ़द ने 3 रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे किए। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के लिए माजी में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत रूस, अमरीका, चीन समेत दुनिया भर के ममालिक के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पॉलिसी पर अमल पैरा है। ख़ुसूसी अफराद को वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो मुआशरे के दीगर अफराद को हासिल होते हैं। हुकूमत खुसूसी अफराद को रोजगार के मसावी मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। तफसील बता रहे हैं वक़ार हैदर।
پاکستان انسانی حقوق کے حوالے سے قائدانہ کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حکومت سماج کے ہر طبقے کی محرومیوں کا ہر طور ازالہ کرنے اور خاص طور پر خصوصی افراد کو معاشرے کا کارآمد رکن بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس حوالے سے وزارت انسانی حقوق نے خصوصی افراد کے لیے ایکٹ 2020 لاگو کر رکھا ہے، جس میں حکومت نے خاص طور پر خصوصی افراد کے لیے کوٹا سسٹم متعارف کرایا ہے، جس کے تحت معذور افراد کو نوکری کے حصول میں خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ ہمارے پاس 1981 کا ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ لا ہے، جس کے تحت اسپیشل ایجوکیشن کا تصور پیش کیا گیا اور پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ملازمت کے لیے کوٹا سسٹم متعارف کرایا گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیشل آئی ڈی کارڈ متعارف کرائے گئے، جس کی بیس پر بہت ساری مراعات ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت خصوصی افراد کو مساوی حقوق کی فراہمی کے لیے قانون سازی کر چکی ہے، جبکہ عمل درآمد کے لیے بھی کوشاں ہے۔ ایکٹ کے ذریعے یہ ممکن بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص یا ادارہ خصوصی افراد کے ساتھ بدسلوکی یا ان کا استحصال نہ کر پائے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کچھ بات کرتے ہیں قومی ہیروز کی۔ رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم میں پولیو ورکرز شدید موسم ہونے کے باوجود جاں فشانی اور فرض شناسی سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ برفیلی ہواؤں میں جب لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، پولیو ورکرز فیلڈ میں موجود ہیں۔ وقار احمد کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سخت موسم میں انسداد پولیو مہم بلوچستان میں یقیناً بڑا چیلنج، لیکن جہاں میڈیا نہ پہنچ سکا وہاں پولیو ورکرز ویکسین کٹس لیے پہنچے۔ نہ سائبیرین ہوائیں، نہ گھٹنے گھٹنے برف اور نہ ہی سنگلاخ پہاڑ گمنام ہیروز کو قومی فریضے کی ادائیگی سے روک سکے۔ ملک کے جغرافیہ کے 43% رقبے پر منتشر آبادی کا ایک بچہ بھی ویکسین سے محروم نہ رہے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تارتانی، سنگسیلا، مرو، چوہان، ہربوئی، دشت گوران اور کوہ ماران جیسے علاقے جن کے ناموں سے بھی شاید لوگ واقف ہی نہ ہوں، کہیں پیدل، کہیں موٹر سائیکلز تو کہیں اونٹ اور خچروں پر کیمپین جاری رہی۔ کوئٹہ کراچی، کوئٹہ سی بی، کوئٹہ نوشکی اور کوئٹہ چمن نیشنل ہائی ویز پر لیویز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، موٹر وے پولیس، پی ڈی ایم اے اور این ایچ اے مسلسل 11 جنوری سے شاہراہیں بحال رکھنے اور مسافروں کو ریسکیو کرنے کے مشن میں ہی مصروف رہے۔ بلوچستان میں رواں موسم سرما میں بارش، برفباری اور ریگستان جیسے علاقے بھی نقطۂ انجماد کو کراس کر گئے۔ چمن بارڈر پر اگر 2 فیٹ تک برف گری تو گرمی میں 50 ڈگری سیلسیس بھی کراس کر جانے والے نوکنڈی، تفتان اور دالبندین میں بھی پارا -10 ڈگری سے بھی نیچے گر گیا۔ لوگوں کو پائپ لائن سے پانی جم جانے اور گیس پریشر میں کمی کا سامنا رہا، لیکن عزم اگر مضبوط ہو تو کون سا چیلنج ہے جس کا کامیابی سے مقابلہ ممکن نہیں۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، جنوری کا مہینہ سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ خواتین کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی ترغیب دی جا سکے۔ تفصیلات جانیے صدف افضل سے۔ سروائیکل کینسر خواتین میں سب سے عام کینسر میں سے ایک ہے، جس کا تعلق خواتین کی تولیدی صحت سے ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پاکستانی خواتین میں چھاتی کا کینسر ہی نہیں بلکہ سروائیکل کینسر بھی خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو سروائیکل کینسر خواتین میں چوتھے نمبر پر موسٹ کامن کینسر ہے۔ 90% آف دا سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے وہ HPV وائرس انفیکشن ہے۔ یہ کینسر کی ان اقسام میں سے ایک ہے جس کا سب سے زیادہ کامیابی سے علاج کیا جاتا ہے۔ عام طور پر 35 سے 45 سال کی عمر کی خواتین میں پائی جاتی ہے، لیکن معمول کی اسکریننگ سے سروائیکل کینسر کا جلد پتہ لگانا اور علاج شروع کرنا ممکن ہے۔ HPV کے اگینسٹ ایک ویکسینیشن اویلیبل ہے جو دنیا بھر کے امیونائزیشن پروگرام میں انکلوڈڈ ہے۔ سو اگر ہم اپنی پاپولیشن کو مکمل طور پہ ویکسینیٹ کریں تو اس کینسر سے بچاؤ ممکن ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کی تولیدی صحت کے بارے میں بات کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے بہت سی خواتین سروائیکل کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاتی ہیں جب ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ سروائیکل کینسر سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ احتیاط کے ساتھ علاج کیا جانا چاہیے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، صوبہ پنجاب کا شہر ملتان دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس تاریخی شہر میں موجود قلعے کے بعض دروازے آج بھی اس کی عظمت رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان دروازوں کی کہانی خواجہ محمد کلیم کی زبانی۔ ملتان دنیا کے مسلسل آباد قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ مورخین کے مطابق 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کے حملے کے وقت ملتان قلعے کی دروازے موجود تھے۔ ملتان کینٹ سے اندرون شہر حسن پروڑ کے ذریعے دروازے داخل ہوا جا ہے۔ تاہم مورخین کے مطابق اس دروازے کا قدیم نام ابوہر دروازہ تھا۔ ابوہر بیسیکلی ملتان سے نکل کر راجستھان میں ایک پہلا قصبہ ہوتا تھا۔
अब भी मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर ज़्यादा मशहूर नहीं है। जब बहावलपुर स्टेट कायम नहीं हुई थी तो उस वक्त ये कस्बा मुल्तान से नेक्स्ट जो बड़ा शहर होता था वो शुमार होता था। मुल्तान के हुक्मरान की हरम की खवातीन की रिहाइशगाहों की मुनासिबत से एक दरवाजे का नाम हरम दरवाज़ा है। पाक दरवाजे का नाम उस वक्त पाक दरवाज़ा रखा गया जब हजरत मूसा पाक शहीद की मैयत यहाँ लाकर दफन की गई। कदीम मुल्तान शहर से दिल्ली की समत कायम दरवाजे को दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। लाहौरी दरवाज़ा लाहौर की समत जाने वाले रास्ते की निस्बत से लाहौरी दरवाज़ा कहलाता है। जहाँ भी शहर और किला होता था वहाँ पे सबसे बड़ा जो कारोबार होता था वो असला साजी का होता था। असला साजी से मुराद है वहाँ पे तीर भाले कमाने तलवारें बनती थी। कला की जुनूबी तरफ कायम दरवाज़ा दौलत शाह के मज़ार की निस्बत से दौलत दरवाज़ा कहलाता है। लोहारी दरवाज़ा और दौलत दरवाज़ा वक्त गर्द में गुम हो चुके हैं। मुल्तान के तारीखी किले की फसील और दरवाज़ों को कदीम पर पाल करके शहर में सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, ठट्ठा की तारीखी मस्जिद मोहम्मद कासिम को हालिया बारिश के बायस नुकसान पहुंचा है। तारीखी मस्जिद का मेहराब और 2 गुंबद गिर गए हैं। इसी खबर के बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग से। ओवर टू यू हसन। कि मोहम्मद कासिम जब राजा दाहिर से जंग के लिए देबिल की बंदरगाह सिंध में दाखिल हुए तो पीर पट्टों के मुकाम पे उन्होंने एक मस्जिद की तामीर की। ये मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम की मस्जिद के नाम से मशहूर है। इसकी खासियत ये है कि इसमें 2 महराबें हैं। आमतौर पर मस्जिदों में 1 महराब होती है, लेकिन इस मस्जिद में जो है 2 महराबें बनाई गई। इसके अलावा इस मस्जिद में 4 गुंबद हैं और एक मीनार है जिसको कहा यह जाता है कि ये मीनार जो था उस टाइम पे मौज़िन इस पे खड़े होकर अज़ान देता था, चारों तरफ लोग सुनते थे और वो नमाज अदा करने आते थे। दूसरी महराब के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ जो है जब आसपास जहाज़ लंगर अंदाज होते थे क्योंकि समंदर था तो जहाज़ों को वाच करने के लिए उसको देखने के लिए यहाँ एक दरबान खड़ा होता था जो उनको पता लगता था कितने जहाज़ आके लंगर अंदाज हुए, कितने यहाँ से रवाना हुए। तो ये मस्जिद बहुत तारीखी मस्जिद। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह करने के बाद जो है कि यहाँ पर मस्जिद तमीर करवाई थी, जो हालिया बारिशों में जिसकी बहुत ज़बून हालत है, छत वगैरह गिर चुकी है। ये वो असासा है जो ना सिर्फ ठट्ठा के लिए, ना सिंध के लिए, ना पाकिस्तान के लिए, बल्कि ये पूरी आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा असासा है, बहुत बड़ा एक हमारे लिए तोहफ़ा है जो ज़ाया हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी इसकी अच्छी तरह से रिपेयरिंग कराई जा सके ताकि ये हमारा आलमी असासा ज़ाया न हो। इसका एक गुंबद जो है बिल्कुल टूट के गिर चुका है हालिया बरसात के अंदर, चारों तरफ उसकी घास फूस उगी हुई है, बहुत बुरी हालत है। दूसरे जो गुंबद हैं, दूसरे जो महराबें हैं वो भी गिरने के करीब हैं। तो लोगों ने हुकूमत सिंध और महकमा औकाफ से अपील की है कि फौरी तौर पर इस मस्जिद की तामीर की जाए, इसकी तारीखी हैसियत बहाल की जाए। तफसीलात बताने के लिए आगे बढ़ें और आपको बताएं कि निज़ाम तालीम को ज़्यादा बामकसद और कौम और मिल्लत की आर्ज़ुओं की तकमील का ज़रिया बनाने में असातिज़ा की सलाहियतों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में निजी तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में टीचर्स डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। की तदरीसी और पेशा वराना सलाहियतों का फरोग, जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग करना, तलबा की तरबियत, मसाइल और उनकी बेहतरी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए टीचर्स डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे मुल्क से असातिज़ा ने शिरकत की। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो टीचर एजुकेशन पे होनी चाहिए क्योंकि उसका जनरेशनल इम्पैक्ट है। मुकर्रीन का कहना था कि तदरीसी अमल से मुताल्लिक जदीद सोच, मुस्बत रवैयों और तहकीक को सामने लाकर तलबा की तरबियत में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। ये कॉन्फ्रेंस वो है जहाँ हम टीचर्स की अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट भी करते हैं, उनको अवार्ड्स भी देते हैं और उनको आगे बढ़ने की हम उनको एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं। शुरका का कहना था कि बाहमी मुकालमे के जरिए एक दूसरे के तजर्बात से सीखने का मौका मिलता है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा तालिबात की डिग्री शो का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम शुबों के पास आउट होने वाले तलबा के फनपारे आवेज़ा किए गए। तफसीलात बता रही हैं वर्दा सलीम।
नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का ये डिग्री शो आर्ट की दुनिया में एक मुनफरिद पहचान रखता है। इस नुमाइश में तलबा और तालिबात की सोच और तख्लीकात ज़माओ मकान से आज़ाद दिखाई देती है। NCA का बैचलर डिग्री शो पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और तख्लीकी आर्ट पर मबनी डिग्री शो होता है। बच्चों का जो 4 साल का एक तरह से क्रक्स होता है, उनकी सारी मेहनत का निचोड़ होता है, जिसको हम डिस्प्ले करते हैं, और ये आर्ट की शायकीन की तरफ से बहुत सराहा जाता है। इस काम को बहुत पसंद किया जाता है। हम इन टुकड़ों से कुछ ऐसी चीज़ बनाए कि वो विजुअली अपीलिंग लगे और व्यूअर को सोचने का मौका मिले कि ये पेंटेड है या पेस्टेड है। मैं एक मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम यहाँ से शुरू हुआ था कि मैं अपनी स्पेसेस को डॉक्यूमेंट करी थी उनके इंटरेक्शन के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टर्न हो गया था मीडियम इंटरेक्शन के अंदर। डिग्री शो में शोभा फाइन आर्ट्स के विजुअल डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन और फिल्म एंड टेलीविजन के तलबा और तालिबात ने अपने फन का मुजाहरा पेशावराना अंदाज में किया है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से नुमाया शख्सियात ने बड़ी तादाद में इस नुमाइश को देखा और तालिबे इल्मों की सलाहियतों को खूब सराहा। इस तरह के जो डिग्री शोज़ हैं वो होने चाहिए ताकि बच्चों को जो है उनके काम को सराहा जाए और उनको मजीद आगे आने का जो है मौका फ्राहम किया जाए। नौजवान आर्टिस्ट हमारा कीमती सरमाया है और अगर इन्हें बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो हर शोबे में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। डिग्री शो के इनेकाद का मकसद तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई करना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, अब जानेंगे मौसम का हाल। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ अहम खबरें लिए मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे फोर्ट मनरो का और आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मकाम फोर्ट मनरो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। पूरी वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने फोर्ट मनरो का रुख कर लिया है। मोहम्मद आसिफ रज़ाक की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मकाम फोर्ट मनरू में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है, मौसम सरमा की पहली स्नोफॉल हो रही है। बहुत ठंड है यहाँ पर, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ वक्फे वक्फे से जो है ना फोर्ट मनरू में बर्फबारी हो रही है। फोर्ट मनरू में बर्फबारी शुरू होते ही डेरा गाजी खान, मुल्तान, राजनपुर समेत दीगर इलाकों से सियाहों की एक बड़ी तादाद इस वक्त फोर्ट मनरू में पहुँच चुकी है। पॉलिटिकल इंतजामिया ने सियाहों की रहनुमाई के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। तो हमारी BMP है वो पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए वो खुद भी खड़े हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे वो विजिट करके तमाम तर अरेंजमेंट्स हैं वो चेक कर रहे हैं। होटल्स हैं वो भी खुले हुए हैं। बर्फबारी से फोर्ट मनरू की पूरी वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। फोर्ट मनरू में स्नोफॉल थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रही है और कोई भी रास्ते में कोई मुश्किलात पैदा नहीं हुई, बिल्कुल इजीली आई हैं। सियाहों का कहना है फोर्ट मनरू जनूबी पंजाब के लोगों के लिए जन्नत नज़ीर वादी है और इनको यहाँ मरी से भी ज्यादा बर्फबारी के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल गए हैं। आसिफ रज़ाक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फोर्ट मनरू। नाज़रीन, ज़िला और अक्ज़ई के मुख्तलिफ इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है और इलाके का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। मकामी लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं और पहाड़ी इलाकों का ज़मीनी राबिता मैदानी इलाकों से मुनक़ते हो गया है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मानसेरा की वादी कागान और कोनश के बुलंद मकामात और पहाड़ों पर बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद हो गई हैं। सियाहती मकामात शूग्रान, कागान और छत्तर प्लेन में सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। वादी में मुख्तलिफ मकामात पर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकार सयाहों और मकामी लोगों की रहनुमाई और मदद के लिए मौजूद हैं ताकि सयाहों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े और ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बहाल रहे। और नाजरीन, यहाँ रुख करेंगे मलका कौसार मरी का और आपको बताएं कि मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। मुल्क भर से सयाहों ने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए मरी का रुख कर लिया है। बर्फबारी के दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए मलका कौसार मरी में सयाहों के मेले लग गए हैं। मरी की रौनकें बहाल करने के लिए की गई कोशिशें बारावर साबित हुई और इस बार मौसम सरमा की रंगीनियां देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने मलका कौसार का रुख किया। मरी में माल पर सयाह बड़ी तादाद में जमा होकर बर्फबारी और ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मरी में इंतजामिया ने सयाहों की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं ताकि बर्फबारी के दौरान ट्रैफिक जैम ना हो
اور سیاح آسانی سے اس تفریحی مقام کی سیر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور پنجاب میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لے میں -14، زیارت -11، استور -9، گوپس -8 اور ہنزا میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ موسم کا حال آپ نے جان لیا، اب جانیں گے کچھ خبریں کھیل کے میدانوں سے۔